वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक एरीज़ वालों के लिए कैसा गुजरेगा 18 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हमल तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज़ हैं। एरीज़ वालों के लिए इस वीक के अंदर किन मामलात में ज़्यादा बेहतरी आएगी मैं सबसे पहले वो बताऊंगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर भी ज़ायचे के 7th हाउस में आपका हाकिम सितारा रहेगा। वैसे ज़ायचे के 7th हाउस में मरीज़ को उस तरह पावर नहीं होती, लेकिन इस वीक के अंदर मून जो है वो आपके ज़ायचे के 1st हाउस में 18 अक्टूबर 2021 को होगा। ये 3 बजे के करीब आपके ज़ायचे के 1st हाउस में होगा। और वैसे भी इस वीक के अंदर फुल मून भी जो आपके ज़ायचे के 1st हाउस में होना है, ये फुल मून आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएगा। और 18 अक्टूबर 2021 को जुपिटर और मरकरी ये दोनों डायरेक्ट होने जा रहे हैं, मतलब कि रिजत की हालत में से बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शरारती तौर पर भी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और हस्बैंड और वाइफ के मामलात भी बेहतर रहेंगे। ख़ास तौर पर आपके रिलेशन के मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि अगर आप 22 दर्जे कुछ दकीका की पैदाइश है, मतलब कि आपका 1st हाउस या 7th हाउस इस दर्जे से शुरू हो रहा है, तो यकीनी तौर पर आपका कोई ना कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके शरारती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कुछ एरीज़ वालों को कुछ ना कुछ मामलात में कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 7th हाउस में है। ज़ायचे के 7th हाउस में जब भी किसी का भी हाकिम सितारा जाए तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ये कंप्रोमाइज़ आपको शरारती मामलात में भी करना पड़ सकता है और हस्बैंड और वाइफ के आपसी मामलात में भी करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पर जो एरीज़ वालों के कोई कानूनी मामलात चल रहे हैं तो कानूनी मामलात में भी आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन यह अगर कंप्रोमाइज़ आप करेंगे तो आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, आप कंप्रोमाइज़ तो करें लेकिन लोगों को ज़्यादा अपने मामलात में इन्वॉल्व ना करें। मतलब कि कोई मामला अगर आपने तय करना है तो खामोशी के साथ तय कर लें, राज में रखें। अगर आपने खामोशी तोड़ी तो मामलात ख़राबी की तरफ भी जा सकते हैं। इस वीक के अंदर सूरज ने भी आपके ज़ायचे के 8 हाउस में आ जाना है, मतलब कि ये ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है। 23 अक्टूबर 2021 को सूरज ने जब ज़ायचे के 8 हाउस में आना है तो यहाँ पर पूरा 1 महीना ज़ायचे के 8 हाउस में रहना है। 8 हाउस जो आपके शरारती मामलात में लेन देन के मामलात हैं और ख़ास तौर पर ज़ायचे के 4th हाउस को भी सूरज अच्छी नज़र से देखेगा और ज़ायचे के 12th हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा। सूरज के आपके ज़ायचे के 8 हाउस में आने की वजह से वरासती मामलात में भी बेहतरी आएगी। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग स्टेट एजेंसी में काम करते हैं, उनके मामलात में भी काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, जिस वक्त सूरज ने आपके ज़ायचे के 8 हाउस में आना है तो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि जब भी ज़ायचे के 8 हाउस में सूरज आता है तो लड़ाई झगड़े के मामलात से दूर रहना चाहिए। कई लोगों की लड़ाई झगड़े के मामलात में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते होंगे, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं हैं तो फिर तो आपके साथ मामलात ऐसे नहीं होंगे। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वीनस ने भी इस वीक में भी ज़ायचे के 9th हाउस में रहना है। इसने ज़ायचे के 1st हाउस जब मून आएगा, मून के साथ भी एक अच्छी नज़र मुकम्मल करनी है, जिसकी वजह से जो गैर शादीशुदा लोग हैं उनके रिश्ते के मामलात में, शादी के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। इसलिए कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस में मरीग है और मरीग भी इस वीक के अंदर आपके लिए बेहतर साथ मुकम्मल हो रही है। ये अच्छी नज़र मुकम्मल होने की वजह से जो लोग शरारती मामलात में पहले परेशान थे तो शरारती मामलात में एक तो आपके बेहतरी भी आएगी, और जो लोग नई गाड़ी मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर शरफ़ कमर है। शरफ़ कमर जो हर मंथ
आपके जायचे के सेकंड हाउस में होता है। शर्फ़ कमर होने की वजह से आपको माली तौर पर ज़रूर फ़ायदा होगा। ये 21 अक्टूबर 2021 को शर्फ़ कमर होगा। इससे पहले मैंने शर्फ़ कमर की वीडियो बनाई हुई है, आप शर्फ़ कमर का जाके मेरी उस वीडियो में टाइम ज़रूर देखें, इसलिए कि शर्फ़ कमर के अंदर अगर आप अपने माली मामलात के लिए दुआ करेंगे तो आपके माली मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर जो भी मामलात करें वो खुफिया तौर पर रखें, इसलिए कि इस वीक के अंदर प्लूटो के साथ आपके हाकिम सितारे की एक 90 डिग्रीज़ की एक बैड नज़र आया है, जिसकी वजह से कई एरीज़ वालों के इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में वक्ती तौर पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कि अगर आपने लोगों के ऊपर अपने राज ज़्यादा ज़ाहिर किए तो वो राज आपकी बदनामी का बाइस भी बन सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के साथ अपने राज शेयर ना करें अगर आप बदनामी से बचना चाहते हैं। लेकिन काम काज के हवाले से, सेहत के हवाले से ये वीक नो डाउट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। और जो लोग अब्रॉड में सेटल हैं उनके लिए भी इस वीक के अंदर मुस्बत तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है, उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।